हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंट आर्ट क्लास। तो गाइस हमारा ये सीरीज का 11वां सेट है 2011 का क्वेश्चन पेपर बीएफए। तो गाइस चलते हैं इसके सलूशन पे। हम ये स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ललित कलाओं में एक समान तत्व को बताइए। तान, गुण, दृश्य डिजाइन, त्रिआयामिकता, लय। तो गाइस क्या इसका सही आंसर है? लय सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या है? एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। कलाओं में परस्पर टकराव है। कलाओं के बीच अंतर संबंध है। सभी कलाएं जुड़ी होती हैं। तो गाइस क्या है? सभी कलाएं पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र हैं। इसका सही आंसर क्या है? सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला की एक अर्थशिल्पी विशेषता बताइए। नैसर्गिक है, रिप्रेजेंटेशनल है, अमूर्त तथा वस्तु निरपेक्ष है, आदर्शपूर्ण है। तो भारतीय मूर्ति शिल्प जो है वो क्या है? आदर्शपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। छायाचित्र शैली में प्लानोग्राफी को कहा जाता है स्क्रीन प्रिंटिंग, इचिंग, वुडकट, लिथोग्राफी। तो छायाचित्र के अंतर्गत इसको बोला जाता है लिथोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 5 है। बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती है। आयल तकनीक से, लघु चित्रण तकनीक से, वाश तकनीक से, टेम्परा तकनीक से। तो गाइस बंगाल जो कला शैली है वो वाश तकनीक के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने चित्र पीजेंट वेडिंग चित्रित किया। रैफेल ने, माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने। तो गाइस जो पीटर ब्रुगेल है चौथा ऑप्शन। पीजेंट वेडिंग किसने चित्रित किया था? पीटर ब्रुगेल। इसने किया? पीटर ब्रुगेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। एक विज्ञापन विभिन्न फॉर्मेटों के लिए सुधारा जाए तो क्या कहलाएगा? पेजिशनल, मल्टीपल एड, अडेप्शन, फ्लैश कट। तो गाइस क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एड के लिए एक विज्ञापन को विभिन्न फॉर्मेट को सुधारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। कामसूत्र है, सम्राट सूत्राधार है, जयमंगला है, चित्रलक्षण है। तो गाइस जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है उसको जयमंगला कहते हैं, जो यशोधर पंडित द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? अमेरिका के, स्पेन के, इटली के, इंग्लैंड के। तो गाइस मोनालिसा जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। और विंची एक इटली के कला का महान चित्रकार था। तो इटली किस देश का विंची किस देश का वासी था? विंची इटली का वासी था। तो इसलिए क्या ये उस देश का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे इटली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? सेजा है, मोने हैं, कोर्बे हैं, मिले हैं। तो गाइस कौन है? पॉल सेजा। नेक्स्ट है। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल, रामलाल, श्यामलाल, पन्नालाल। तो गाइस प्रमुख चित्रकार था कुशनलाल था। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय कला का स्वर्ण युग है प्रागैतिहासिक युग, गुप्त युग, मुगल युग, आधुनिक युग। तो गाइस भारतीय कला का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? गुप्त युग। क्वेश्चन नंबर 13 है। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं। यामिनी राय हैं, अमिता शेरगिल हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं। तो गाइस बंगाल कला शैली में अवनींद्रनाथ का सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक नाम आता है। तो यहाँ पे सबसे अग्रणी चित्रकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। कोलकाता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे ई.वी. हेवेल,
नंदलाल बोस, के.एन. मजूमदार, असित कुमार हल्दार। तो गाइज इसका सही आंसर है क्या? ई.वी. हेवल। ई.वी. हेवल जो कोलकाता आर्ट कॉलेज के प्राचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। तो रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी है। राफेल सांजियो, कोरिजियो, एंड्रिएला डेल सार्लो, माइकल एंजेलो। तो गाइस जो माइकल एंजेलो है ये एक चित्रकार के साथ साथ क्या है? मूर्तिकार भी है, जिसके डेविड और पिएता काफ़ी फेमस मूर्तियाँ हैं। रंगीन कांच की खिड़कियाँ संबंधित हैं गोथिक कला से, बाइजेंटाइन कला से, यूनानी कला से, मिस्र की कला से। तो गाइस रंगीन कांच की खिड़कियाँ हैं वो ये गोथिक कला से संबंधित हैं, और बाइजेंटाइन होता है क्या? टुकड़े से होता है, ये टुकड़ों के लिए जाना जाता है। बाइजेंटाइन कला यानी टुकड़ों के संग्रह के टुकड़े या कांच के रंगीन टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, और खिड़कियाँ जहाँ होती हैं वहाँ पे गोथिक कला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, पूर्व मध्य काल से, प्रागैतिहासिक काल से। तो गाइस हमारी लघु चित्रों की कला परंपरा मध्यकाल से, पूर्व मध्यकाल से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि मध्यकाल में मानव गुफाओं में रहने लगा था और वो शिकार के लिए जो चित्रण करता था उसी को हम लोग कला का प्रारंभ मानते हैं। जब कोई भाषा नहीं बोल जाती थी उस टाइम आदि मानव ने लेखनी भाषा यानी चित्र शैली भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, बूंदी शैली की रंग योजना है, धूमिल है, चटकीली है, हल्की रंग योजना है, स्याही से रेखांकन है। तो क्या है इसका? चटकीली रंग योजना है। क्वेश्चन नंबर 20, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से है, बिहार से, राजस्थान से, जयपुर। तो गाइस किशनगढ़ कहाँ से है? राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 है, रस का प्रमुख स्रोत है, नाट्य है, विचार है, सौंदर्य है, आनंद है। तो गाइस इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है? आनंद जो है वो रस का उत्पत्ति के कारण होता है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 16, 10, 9। तो गाइस गुफा नंबर 17 में जो चित्रित है हंस जातक, यहाँ की फेमस काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? दसवंत है, गोवर्धन है, अबुल फजल है, मंसूर है। तो गाइस जहांगीर के समय पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अजंता गुफाएं स्थित हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो अजंता कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 25, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 20 है, 27 है, 30 है, 35 है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है? 30 है। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है अवनींद्रनाथ टैगोर की, राम कुमार की, राम किंकर बैच की, अहमद हुसैन की। तो गाइस टैगोर का जो व्यक्ति चित्र बनाया है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, किसमें? वास्ट तकनीक में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के, 4 मनुष्यों के। तो गाइस 4 वेदों के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 है, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे? डीपी राज चौधरी, ई.वी. हेवल, अमृता शेरगिल, बी.सी. सन्याल। तो गाइस सही आंसर क्या है? डीपी राज चौधरी जो है ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने थे।
क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राफिक विधि से किससे संबंधित है? फ्रांस से, फ्रेस्को से, टेम्परा से, इचिंग से। तो गाइस ग्राफिक विधि क्या है? इचिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में, इलाहाबाद में, शांति निकेतन में, भोपाल में। तो गाइस भारत भवन ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 है, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? लाल नीला, हरा लाल, कत्थई नीला, कत्थई हरा। तो गाइस कत्थई नीला जो रंग है इसको मिला करके हम ब्लैक कलर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा रंग ठंडा होता है? पीला, लाल, काला, नीला। तो गाइस ठंडा रंग कौन सा है? नीला है। बनी ठनी चित्र संबंधित है? कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, किशनगढ़ शैली से। तो गाइस किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं? पशुओं के चित्र हैं, आखेट के चित्र हैं, मनुष्यों के चित्र हैं, औजारों के चित्र हैं। तो गाइस प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र मिले सबसे अधिक क्या है? आखेट के चित्र हैं। आखेट मतलब हंट पेंटिंग है जहाँ शिकार की दृश्य को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हमारा है, इनमें से त्रियामी कला कौन सी है? चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत कला। तो गाइस जो हमारा ये मूर्तिकला है क्या है? त्रियामी कला है। क्वेश्चन नंबर 46, कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख संयोजन। तो गाइस कोलाज हमारा क्या है? टुकड़ों का संयोजन होता है। लोगो किसे कहते हैं? विभाग को कहते हैं, किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइलिश नाम को कहते हैं, दिशा या संकेत को कहते हैं, वस्तु की सूची को कहते हैं। तो गाइस सही आंसर क्या है इसका है कि लोगो किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइलिश नाम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बड़े अक्षर को कहते हैं लोअर केस, सेरिफ टाइप, अपर केस, ढलाई टाइप। तो गाइस जो यहाँ पे है क्या आंसर इसका होगा? सही आंसर होगा कि जो बड़े अक्षर हैं उसको हम लोग अपर केस कहते हैं, छोटे अक्षर को हम लोअर केस कहते हैं। मूल रंग कौन सा है? कत्थई है, नीला है, हरा है, नारंगी है। तो गाइस इसमें मूल रंग जो हमारा है क्या? नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40, वंदे मातरम किसने लिखा है? सुब्रमण्यम भारती, ओमकार नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो गाइस वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, जो आनंद मठ बंगाल की एक पुस्तक है, आनंद मठ जो बांग्ला भाषा में लिखी गई, उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, दिलवारा मंदिर किससे बना है? हरा ग्रेनाइट से, मकराना संगमरमर से, लाल सैंडस्टोन से, ब्लैक बेसाल्ट से। तो गाइस दिलवारा का जैन मंदिर है मकराना मार्बल से बना है, मकराना संगमरमर या मार्बल। इस सेट स्क्वायर होते हैं चौकोर, तिकोने, राम वायर्ड, गोल। तो गाइस जो सेट स्क्वायर होते हैं वो तिकोने होते हैं, सेट स्क्वायर क्या होते हैं? तिकोने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 43, बुक जैकेट क्या है? बुक केस, किताब का बाह्य आवरण है, बुक सेल्फ है, पॉकेट बुक है। तो गाइस जो बुक जैकेट होता है वो किताब का बाह्य आवरण जिसे हम कवर कहते हैं, या उसी को हम बुक जैकेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में। तो गाइस भारत का पहला प्रथम पत्र कोलकाता से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, कोलकाता से हिक्की गजट नामक पहला जो चित्र वो हिक्की गजट नामक पहला
समाचार पत्र, बंगाल पत्र समाचार पत्र था, और हिक्की गजट इसका नाम से जाना जाता है, जिसको बंगाल पत्र या हिक्की गजट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45 है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से। तो गाइज अजंता की कलाकृतियाँ क्या है? गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 है, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, इकबाल, फिराक। तो गाइज सारे जहाँ से अच्छा है दोस्तों हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, ट्रेडमार्क है, एम्बलम है, लोगो है, इंसिग्निया है। तो गाइस शिक्षा से संबंधित जो है इंसिग्निया। क्वेश्चन नंबर 48 है, मल्टीमीडिया है, पानी तथा तेल मिश्रण है, कंप्यूटर है, विजुअल एंड तथा साउंड है, ट्रांसपेरेंसी है। तो क्या है इसका? कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है? नीला प्रकाश से, लाल प्रकाश से, सफेद प्रकाश से, बैगनी प्रकाश से। तो गाइस फोटोग्राफी पेपर जो है वो किस प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है? तो लाल रंग का प्रकाश होता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। और सफ़ेद प्रकाश से क्या होता है? ये प्रभावित हो जाता है। सफ़ेद प्रकाश मतलब जिसमें जो प्रकाश की लाइट को हम लोग सफ़ेद प्रकाश बोलते हैं, श्वेत लाइट बोलते हैं जैसे, तो उससे प्रकाशित होता है, लेकिन रेड कलर की लाइट से प्रभावित नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोजिंग क्या है? पन्नों का क्रम है, पन्नों को हटाना है, पन्नों को बढ़ाना है, पन्नों को छोटा करना है। तो गाइस जो इम्पोजिंग है पेपर सीक्वेंस कहलाता है, जिससे पन्नों का क्रम हम कहते हैं। ये सही, इसका सही आंसर है। थैंक यू गाइस।